From hitting 9 ball 50 to 6 sixes in an over, ये दीपेंद्र सिंह आयरी दिन बर दिन अपना नाम और अपनी पोजीशन ऊपर करते जा रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग में अब फिलहाल 6th पोजीशन पर पहुंच गए हैं ऑलराउंडर्स में, और आपको बता दूं कि ये हाईएस्ट पोजीशन एवर अचीव्ड बाय एनी नेपाली प्लेयर है। अब से पहले कोई भी नेपाली प्लेयर इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया था, और ये सबसे इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हार्दिक पांड्या, मोइन अली, एडन मार्करम जैसे ऑलराउंडर इनसे नीचे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इस पोजीशन पर आने के बाद भी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म क्यों देखने को मिल रही है? थोड़ी सी क्रिटिसिज्म इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वो खिलाड़ी जो 6 बॉल में 6 छक्के लगा सकता है, जब वो खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ 6 बॉल पूरी बीट कर जाता है और लास्ट बॉल में आउट हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि यार बड़े प्लेटफॉर्म पर तो पता चलता था ना। ये वही बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां पर 12 बॉल में 22 रन चाहिए थे और आयरी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि वो मैच का एक ओवर नहीं है जो एक खिलाड़ी को डिफाइन करता है। मैं आपको बता दूं कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म, वो एक बड़ा मंच जहां पर बहुत सारा प्रेशर, और आप वर्ल्ड कप में एक बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद काफी बार बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो जाते हैं। याद कीजिए जब युवराज सिंह ने स्ट्रेट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए, वो स्ट्रेट ब्रॉड 6 बॉल पर 6 छक्के पिटने के बाद खत्म नहीं हो गया। याद कीजिए जब रिंकू सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के लगा दिए थे, ऐसा नहीं हुआ कि जिस गेंदबाज को 6 छक्के लगे हैं वो खत्म हो गया है। इनफैक्ट उसने कम बैक किया। तो जस्ट बिकॉज दीपेंद्र आयरी का वो 6 बॉल अच्छा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में से किसी की भी निगाहों से या जितना एक्सपेक्टेशन आप उनसे रखते थे उससे वो नीचे चले जाएंगे, और ना ही उस खिलाड़ी को एक ओवर की वजह से ये पोजीशन मिली है। ऐसा नहीं हुआ कि आयरी ने एक बार 6 बॉल में 6 छक्के लगा दिए, इस वजह से दीपेंद्र आयरी की पोजीशन बहुत ऊपर चली गई। या ऐसा नहीं है कि दीपेंद्र आयरी ने एक मैच में 9 बॉल में 50 लगा दी, सालों पुराना रिकॉर्ड युवराज सिंह का तोड़ दिया, इस वजह से वो ऊपर चले गए। बात सिर्फ यह है कि उन्होंने ओवर द पीरियड परफॉर्म किया है, और जिस तरह से नेपाल ने इस पूरे सीजन में परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन फैंस की थी उससे थोड़ा नीचे जरूर रहे हैं, खास करके बांग्लादेश मैच में। लेकिन उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो दुनिया तारीफ जरूर कर रही है, और शायद इसी वजह से अगर उनके ऊपर कोई है तो हसरंगा, साकिब, इन जैसे प्लेयर हैं। बाकी मैंने जो हार्दिक पांड्या और मोइन अली जैसा नाम गिनाया वो फिलहाल नीचे हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल वो खेल रहे हैं उन्होंने लगातार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, और इवन बांग्लादेश के मैच में आप देखेंगे तो उन्होंने 2 विकेट ली थी, 25 रन किए थे। यस, वो लास्ट 6 बॉल्स वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो वो 25 रन और 2 विकेट एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। हाँ, आप मैच जिता कर नहीं आ पाए, हाँ आप वो शायद करके नहीं आ पाए जो आपको रिजल्ट दिखना होगा। मतलब जब आप लास्ट में पेपर पर रिजल्ट देखते हो तो आपको ये दिखता है कि जी विन और लूज, आपको ये दिखता है कि जी 6 बॉल खेली और 6 बीट हो गए। पता है मुस्तफिजुर अच्छे गेंदबाज हैं, लगातार एक ही जगह पर गेंद कर रहे थे और आयरी बीट हो रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयरी की पोजीशन कहीं भी कम हो जाती है या आपके दिल में आयरी की रिस्पेक्ट थोड़ी भी कम होनी चाहिए। दीपेंद्र सिंह आयरी ने नेपाल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जनवाया है, लोग अब जान रहे हैं, लोग अब बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस ऐसी दी। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि जी क्या फायदा, मैच तो जिता नहीं पाया, क्या फायदा, बड़े मैच में तो चल नहीं पाए, 19 ओवर में जब जरूरत थी तो आया नहीं। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगर मैच जीत जाते तो और अच्छा लगता। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इन सब के बाद भी उसने फैंटेसी 11 जो आईसीसी की तरफ से सेट 4 बनाया गया था उसमें भी उसकी जगह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी परफॉर्मेंस से उसने जगह जरूर बनाई है और आगे वो और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए उस 6 बॉल पर शायद दीपेंद्र आयरी को जज नहीं करना चाहिए, और वो भी उस ट्रैक पर जहां पर बैटिंग ज्यादा डिफिकल्ट थी। बांग्लादेश के खिलाफ 25 बॉल में 31 रन किए, 31 बॉल में 25 रन किए, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो 3 ओवर 3 बॉल में 22 रन देकर के 2 विकेट भी ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 रन किए 11 बॉल में, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो 4 ओवर में 21 रन देकर के 3 विकेट भी ली। जब दीपेंद्र आयरी एक रन आपको 6 बॉल पर मारते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, तब वहां पर 2 ओवर में 6 रन देकर के 1 विकेट जरूर लेते हैं। और याद कीजिए, ये वही फैंस हैं या आप ही वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि जी नीदरलैंड के मैच में 1 ओवर और देना था आयरी को, क्योंकि अगर 1-2 ओवर और देते शायद और विकेट्स निकल कर आ जाती।
तो यस, आपको बड़े मैच में जब कोई ऐसा क्रूशल मोमेंट होता है तो प्लेयर से ब्लंडर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि जब 26 मार्च 2022 को 2 मैच की सीरीज पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेल रहे थे और वहां पर उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी लगाई थी ओडीआई मैच में, तब लोग तारीफ कर रहे थे, तब लोग कह रहे थे कि जी इस बंदे में कुछ खास है। जब अप्रैल 2, 2022 को फाइनल रॉबिन राउंड मैच में T20 क्रिकेट में 110 अगेंस्ट मलेशिया लगाए थे, तब लोग तारीफ कर रहे थे कि यार आयरी ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगा दी ट्राई सीरीज में, और वो भी T20 क्रिकेट में। जब दीपेंद्र आयरी ने 27 सितंबर 2023 में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था 9 बॉल में हाफ सेंचुरी करके युवराज सिंह का, तब लोग कह रहे थे कि यार इसमें कुछ खास है। और जब उस तरह से 6 बॉल में 6 छक्के, हालांकि वहां पर भी लगे थे, लेकिन वहां पर 5 बॉल में 5 सिक्सेस लगाए थे और अगले ओवर की पहली बॉल पर 6 सिक्सेस लगे थे, तो लोगों ने कहा कि बस वो फॉर्मेलिटी वाला रिकॉर्ड रह गया। लेकिन उसके बाद जब अप्रैल 13, 2024 में 6 सिक्सेस इन 6 बॉल फिर लगा दिए कतर के खिलाफ, तब लोगों ने कहा कि नहीं यार, कुछ तो बात इसमें जरूर है। तो ये सारे मूवमेंट पर जब आप इस ऑलराउंडर की तारीफ कर रहे थे, जब आप इस ऑलराउंडर को अप्रिशिएट कर रहे थे, तो माना कि एक बार गलती हुई, और याद कीजिए जब जब बड़े प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ी गए हैं तब तब वो क्रिटिसाइज हुए हैं। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी क्रिटिसाइज किया जाता है, तो क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड। हाँ, काफी बार हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से ओवर द ईयर्स दीपेंद्र ने परफॉर्म किया है, आई एम श्योर कि वो अपने फैन से ज्यादा फिलहाल खुद निराश होंगे कि यार काश उस 6 बॉल में मैंने ये शॉट ना खेल करके कुछ ऐसा शॉट खेल दिया। तो खैर, कुल मिलाकर फिलहाल ये है कि ओवर द इयर्स जिस इंसान ने परफॉर्म करा और आज जो बड़े बड़े खिलाड़ियों से ऊपर है, शायद कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। रीसेंट परफॉर्मेंस में दिल दुखा हुआ जरूर है फैंस का, लेकिन अगर आप बैट के इत्मीनान से सोचेंगे तो दीपेंद्र सिंह आयरी कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर नेपाल क्रिकेट। सो लेट्स जस्ट होप कि हम इनको और बड़े प्लेटफॉर्म पर देखें, जिस तरह से हाल फिलहाल में स्कॉटिश लीग में इनका नाम गया है, वहां जाकर कुछ परफॉर्मेंस आए, कोई बड़ी बड़ी लीग में यहाँ आए, वहां इनका परफॉर्मेंस आए, सो दैट आने वाले मैचेस में जब अगली बार कभी 12 बॉल में 22 रन चाहिए हो, तो वहां काम वो 1 ओवर में ही करके निकाल दें और बता दें कि वाकई Dipendra Singh Airi is one of the best all-rounder that has ever played the game. Thank you.